हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रामपथ एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एचटेट 2021 के लेवल 3 यानी कि पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है, अ लॉस्ट मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें केवल एक ही क्लोज दिया गया हो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे होते हैं जिसमें एक मेन क्लोज, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, और एटलीस्ट एक सबऑर्डिनेट क्लोज जिसे हम डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। ये दोनों होने चाहिए। तो अगर हम देखें ऑप्शंस को, पहला ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है, अ मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें अ मोमेंट विच इज़ लॉस्ट, इतना जो पार्ट है अ मोमेंट विच इज़ लॉस्ट, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, और ये डिपेंड है दूसरे वाले क्लोज पे जिसको हम मेन क्लोज भी बोलते हैं, इज़ लॉस्ट फॉर एवर। ये इस सेंटेंस में एक मेन क्लोज है, और जिसको कंबाइन करने के लिए हमने एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन विच का यूज़ किया है। तो ये वाला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक ट्रिक ये भी है कि जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज की जाती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और जहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज की जाती है उसको हम कंपाउंड सेंटेंस भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जिस ट्रिक का नाम है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़। अगर हम इस ट्रिक को देखें तो इसमें एफ स्टैंड करता है कंजंक्शन फॉर के लिए, ए स्टैंड करता है कंजंक्शन एंड के लिए, एन स्टैंड करता है कंजंक्शन नोर के लिए, बी फोर यहाँ पर बन जाता है बट, ओ से बनता है और, वाई से यट, एंड एस से सो। अगर ये कोई भी कंजंक्शन आपको दिखाई दे तो ये सारी की सारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इनसे हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सिंपल टू कंपाउंड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कंपाउंड कोई सेंटेंस हो तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलती है। फैन बॉयज़ वाली जो ट्रिक बताइए उसमें सेकंड नंबर पर ए से बन रहा था हमारे पास एंड, और अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में कंजंक्शन एंड का यूज किया गया है। तो डायरेक्टली हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, और किसी ऑप्शन की तरफ हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Select the correct conjunction for the blanks. We will come dash it rains dash not. अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 3 को तो इसमें वेदर एंड और का यूज किया गया है, और वेदर और का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास एक चॉइस या एक पॉसिबिलिटी हो और उसके लिए दो अल्टरनेटिव हो। हमारे यहाँ पर दो अल्टरनेटिव है। फर्स्ट अल्टरनेटिव है इट रेन्स, और सेकंड अल्टरनेटिव है नोट, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, अ वर्ड स्पेल्ड और प्रोनाउंस्ड सिमिलर बट डिफरेंट इन मीनिंग। सबसे पहले ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है एंटोनिम। अगर हम बात करें वर्ड निम की तो निम का मीनिंग होता है नेम, और अगर इसके सामने लगा है एंटो, एंटो मीन्स, एंटो जो वर्ड है ये एंटी से लिया गया है। एंटी मीन्स अपोजिट। सेकंड ऑप्शन में हमें दिया गया है होमोनिम। होमोनिम
वे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर बात करें हम थर्ड ऑप्शन की, सिनोनिम्स। सिनोनिम बना है वर्ड सिनो, जिसका मतलब होता है सेम, एंड नेम मीन्स नेम। तो ये जिनका मीनिंग भी सेम होता है उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सुडोनिम। सुडोनिम 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 में सुडो हम बोलते हैं फेक चीज़ को, और निम हम बोलते हैं नाम को। तो सुडोनिम वे नेम्स होते हैं जो फेक नेम हो, या जिनको हम निक नेम भी बोलते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें नरेशन चेंज करनी है। एक सेंटेंस हमारे सामने गिवन है, सेंटेंस दिया गया है, इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर सेड द लैंडलॉर्ड। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे सामने रिपोर्टेड वर्ब में यूज किया गया है सेड। अगर रिपोर्टेड वर्ब में सेड का यूज किया गया है तो इसका मतलब ये है कि हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वांट दिया गया है, वांट को हम चेंज करेंगे वांटेड में, प्रेजेंट को चेंज करेंगे हम पास्ट में, और फिर हमारे पास दिया गया है यू विल हैव टू। तो विल हैव टू हमको दिया गया है, विल हैव टू को हम चेंज करेंगे इसके पास्ट में, इसका पास्ट होगा वुड हैव टू, वुड हैव टू। तो देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिलता है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ़ ही वांट्स टू स्मोक ही विल हैव टू गो। यहाँ पे एज इट इज़ ही विल दिया गया है, इसको चेंज नहीं किया गया है, और वांट को वांट्स में चेंज किया गया है, यानी कि इन दोनों को ही पास्ट में चेंज नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। देखते हैं सेकंड ऑप्शन, द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ़ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर। इसमें दोनों चीज़ों को चेंज किया गया है पास्ट में, तो यही इसका राइट ऑप्शन बनता है। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में ही वुड वांट टू ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर, इसमें वुड वांट दिया गया है, यहाँ पे वुड का कोई काम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में द लैंडलॉर्ड सेज, यहाँ पर सेज दिया गया है। अगर हम वैसे देखें तो ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए था द लैंडलॉर्ड सेड दैट if he wanted to smoke he would have to go upstairs। ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था, क्योंकि हम सेड को टोल्ड में जब तक चेंज नहीं करते, पास कोई लिसनर हमारे पास ना हो। लेकिन अगर बात करें चार ऑप्शन की, तो इनमें ये सबसे अप्रोप्रिएट है, इसलिए हम इस सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 51। फिर से हमें एक रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन दिया गया है। हर एक स्टेट में रिपोर्टेड स्पीच वाले इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो ये टॉपिक अच्छे से ज़रूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन इट्स लेट अगेन। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है।
तो हाँ, ये रिपोर्टेड वर्ब जो है सेड दिया गया है, पास्ट में है। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने दो पार्ट्स के अंदर रिपोर्टेड स्पीच दी गई है। फर्स्ट वाली रिपोर्टेड स्पीच है वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, और सेकंड है इट इज़ लेट अगेन। जो पहले वाला पार्ट है ये हमें दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। और जो दूसरे वाला पार्ट है इट्स लेट अगेन, इसको भी हम पास्ट में चेंज करेंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन स्टिक बैठ रहा है। अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, द चिल्ड्रन टोल्ड, तो टोल्ड का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी यहाँ पर लिसनर हमारे पास नहीं है। अगर बात करें सेकंड ऑप्शन की, द चिल्ड्रन सेड, सेड के बाद जब हम यहाँ से कोमा हटाएंगे तो उसके लिए हमें एक कंजंक्शन दैट का यूज करना चाहिए था, लेकिन सेकंड ऑप्शन में दैट का यूज़ नहीं किया गया है, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर। देखिए यहाँ पर दे आर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसको जब हम चेंज करेंगे तो यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस का, जो कि थर्ड ऑप्शन में सही दिया गया है। देखते हैं अगले पार्ट को, फॉर द स्कूल बस एंड इट वॉज लेट अगेन। इसमें देखिए इट इज़ यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया था, और यहाँ पर चेंज करते टाइम हमें सिंपल पास्ट का यूज़ करना होता है, जो कि करेक्ट यूज़ किया गया है। और ये जो दो रिपोर्टेड स्पीच हमारे सामने थी दो पार्ट्स में, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक कंजंक्शन एंड का यूज़ किया गया है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। फिर से हमारे सामने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से लिया गया है। अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास विल सेल, जब एक्टिव वॉइस में विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन होती है तो उसको पैसिव में चेंज करते टाइम हमें चाहिए विल सेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर कौन से ऑप्शन में बनता है। के बाद अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वो स्ट्रक्चर मैच करते हैं कहाँ पर मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड। जैसे कि हमारे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो था वो वी था, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास था, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए हम यूज़ करते हैं सेल का। लेकिन अब हमारे सामने जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम वो है द क्वेश्चन, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे सामने है, और जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो हम यूज करेंगे विल का। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, विल का यूज किया गया है, बी का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है टुमारो इन द मीटिंग, यानी कि बिल्कुल स्टिक ऑप्शन बैठ रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, चूज द ऑप्शन विच हैज़ एरर इन इट, यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। तो अगर हम बात करें तो टेल के बाद प्रेपोजिशन टू की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर टेल के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया गया है। टेल जो होता है वो जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो उसके बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो हमें प्रेपोजिशन टू की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा एक नॉन लिविंग थिंग होगी, और जब भी हमारे सामने कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक लिविंग थिंग होती है, कोई भी लिविंग चीज़ होती है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, सिलेक्ट द करेक्ट preposition to fill in the blank, they live dash the same roof। चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। इन, वो रूफ के अंदर तो नहीं रह सकते, बिफोर रूम, रूफ के सामने भी नहीं रह सकते, रूफ के बाद भी नहीं रह सकते, रूफ के नीचे वो रहते होंगे। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन
फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब दी गई है। आई कैनॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन द ऑप्शन। सी प्ले द सितार सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग, ही जस्ट स्टॉप। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में हम अगर देखें तो टाइम रेफरेंस के लिए सिंस का यूज किया गया है और सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सिंगुलर है। तो ऑप्शंस में से अगर हम बात करें जो ऑप्शन नंबर 3 है, हैज़ बीन प्लेइंग, यानी कि करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बन रहा है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें ही जस्ट स्टॉप, तो इसके लिए हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए करते हैं जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हो, जो अभी अभी कंप्लीट हुए हो। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ किया गया है और सेकंड पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का करेक्ट यूज़ किया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। ही इज़ फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, ही जम्प्ड द क्यू एंड गोट प्रमोशन। एक इडियम हमारे सामने दिया गया है, जम्प्ड द क्यू। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, रिप्लेसिंग समथिंग, रिप्लेस करना तो नहीं होता। होपिंग मीन्स जंपिंग करना, टू जंप। थर्ड ऑप्शन, ब्लेम समबडी, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, अपनी टर्न से पहले कुछ पा लेना, यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सिलेक्ट द करेक्ट preposition टू फिल इन द ब्लैंक। ही ब्रोक द जग डैश 100 pieces। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 2 इनटू, तो preposition इनटू का यूज किया जाता है किसी मोमेंट या किसी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। इस ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास जो जग है उसका टूटने के बाद एक 100 पीसेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो इसलिए हम यूज करेंगे प्रेपोजिशन इनटू का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस हमें दिया गया है, सीइंग इज बिलीविंग। अगर हम बात करें वर्ड सीइंग की, तो सी प्लस ING से मिलकर बना है, जो कि एक इन्फिनेटिव ना होकर एक जिरंड का काम करता है। इसी तरह जो सेकंड वर्ड है हमारे पास बिलीविंग, ये भी एक जिरंड का काम करता है, लेकिन हमें चाहिए इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव देखते हैं कौन से ऑप्शन में सही इन्फिनेटिव हमें दिए गए हैं। इन्फिनेटिव फॉर्म होती है हमारे पास टू सी एंड टू बिलीव। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, टू सी इज़ टू बिलीव, दोनों इन्फिनेटिव फॉर्म हमारे सामने दी गई है। सेकंड में सीन दिया गया है, जो सीन वर्ड होता है, जो वर्ड है सीन, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। और अगला जो अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, टू सी इज़ बिलीविंग। फर्स्ट पार्ट में सी के लिए टू सी दिया गया है, जो कि करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म है, लेकिन बिलीविंग इन्फिनेटिव नहीं है, हमें दोनों पार्ट में इन्फिनेटिव चाहिए। इसी तरह अगले पार्ट में जो वर्ड है सीइंग, उसमें जिरंट फॉर्म का यूज किया गया है, और सेकंड पार्ट टू बिलीव में इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज किया गया है, लेकिन हमें दोनों पार्ट में इन्फिनेटिव फॉर्म चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी गई है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। द कार बिलोंग टू माई मदर, शी
यूज इट टुडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। इसमें हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में बिलोंग की जगह हमें चाहिए बिलोंग्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि ओनरशिप या पोजेशंस जो यहाँ पर कर रहा है। और सेकंड पार्ट में हम इज़ यूजिंग का यूज़ करेंगे, इज़ यूजिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी ऐसे एक्शन को हम बता रहे हैं जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर चाहिए होगा। ये था एस्टेट 2021 के पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एस्टेट में भी ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको फ्री एंड बेस्ट स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर एंड एजुकेशनल न्यूज़, वैकेंसी अपडेट टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। यहां पर अलग अलग टॉपिक पर क्विज होती रहती है और साथ ही वहां पर आप अपनी क्वेरीज भी ले सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।